नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर और चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और बात करेंगे आज एमसीएक्स के बाजारों की। और एमसीएक्स के बाजारों में एक अच्छा ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है गोल्ड सिल्वर के बाजारों में विशेषकर। तो यहाँ हम चार्ट की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है अभी और किस बाजार में मोमेंटम पॉजिटिव है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है बाजारों में कि ट्रेंड और मोमेंटम की चर्चा करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि गोल्ड सिल्वर क्रूड, इसके साथ ही आपके नेचुरल गैस और बेस मेटल्स, डॉलर इंडेक्स, इन सभी में क्या समझ आता है अभी। तो बात करेंगे, यहाँ शुरुआत करते हैं गोल्ड के बाजारों की। और गोल्ड के बाजारों से भी पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा डॉलर इंडेक्स के बाजारों की। डॉलर इंडेक्स के बाजार में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में 106.48 का दाम है। ये सभी बाजारों के लिए एक अच्छी सूचना है, परंतु इसमें इनवर्स कोरिलेशन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखते हैं। तो इसलिए गोल्ड के भाव में बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, परंतु हम वो डॉलर इंडेक्स के प्रोस्पेक्ट में। परंतु वहीं अगर हम टेक्निकल प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे तो टेक्निकल प्रोस्पेक्ट एक डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले इसके लेवल्स की चर्चा करते हैं, डॉलर इंडेक्स में ट्रेंड की चर्चा करते हैं और मोमेंटम की करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड ट्रेंड इसका नेगेटिव है अभी। दूसरा, अगर बात करें तो इसका मोमेंटम भी नेगेटिव है। और तीसरा कि डाउन साइड में अगर इसका ट्रेंड नेगेटिव है तो ये डाउन साइड में कहाँ तक मुझे समझ आता है। तो ये बाजार अभी मुझे 106.10 और उसके नीचे बात करेंगे तो 105.80, ये दो भाव इसमें मुझे लगता है कि आसानी से दिखने चाहिए। बाकी इसमें एक सप्लाई जोन रहेगा 106.90 का, 107.20 का। बाजार इसी रेंज में घूमता रहेगा 107.20 से लेके 105.80 तक, परंतु अभी ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इक्विटी बाजारों के लिए काफी अच्छा होता है कि डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है, डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है और इक्विटी बाजारों के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इक्विटी बाजारों में एक इक्विटी के सेगमेंट में आएंगे तो वहां और चर्चा करेंगे, फिर इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। खैर, कम टू द पॉइंट। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का बाजार अगर देखा जाए तो गोल्ड के बाजार में यहाँ देखने को मिल रहा है कि बाजार पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। और ये दायरा है आपका 86,700 से लेके नीचे में 85,900 तक। तो मैं कहूंगा कि गोल्ड का बाजार अभी एक दायरे में है। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ लेवल वाइज, तो लेवल वाइज बाजार 85,800 के नीचे जाने पर ही इसमें किसी प्रकार की कमजोरी बनेगी, अन्यथा बाजार का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। वहीं अगर बात करें अपसाइड के लेवल्स की, तो जो पिछले हाई बने हुए हैं वो बाजार के लिए एक बहुत छोटा सा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में रेसिस्टेंस सामान्यतया काम करते नहीं है। इसलिए बाजारों में मुझे लगता है कि ऊपर में 86,700 750 के लेवल्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और नीचे में अगर बात करें तो जो मेरा लेवल था 85,800 का, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर दूसरे बाजारों की बात करेंगे तो दूसरे बाजारों में सिल्वर के बाजारों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिल्वर का बाजार गोल्ड की तुलना में जस्ट रिवर्स है। और यहाँ अगर बात करें तो सिल्वर के चार्ट का ट्रेंड नेगेटिव है और मोमेंटम भी नेगेटिव बना हुआ है। तो अगर ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव बना हुआ है तो नीचे में कहाँ तक समझ आता है और कहाँ इसका सप्लाई जोन है। मुझे लगता है कि इसमें सिल्वर में 96,070 से लेके 96,200 तक का एक सप्लाई जोन बना हुआ है। और नीचे में 94,400 और उसके नीचे 93,700 तक के लेवल बहुत आसानी से समझ आते हैं। अगर मैं उसके नीचे भी बात करूं तो ये सिल्वर का मार्च वायदा है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पर देखता हूं तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा कि 94,500 के नीचे जाने पर सिल्वर में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 92,500 तक भी संभावित रहेगी। परंतु यहाँ अगर हम अपने लेवल्स की बात करें तो 500 का लेवल हमारा था। और उस लेवल के 95,800 का लेवल दिया हुआ था। 95,800 के नीचे जाने पर सिल्वर में बीते कल एक अच्छी गिरावट 94,700 तक देखी गई थी। मुझे लगता है कि इस तरीके की गिरावट भविष्य में भी जारी रह सकती है। नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए हैं।
वहीं अगर हम क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड में भी आज बाजार एक गैप के साथ ओपन हुआ था, बाजार ऊपर में गया, सस्टेन नहीं कर पाया। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव बनाने का प्रयास जरूर कर रहा है बाजार। वहीं अगर बात करेंगे ट्रेंड की, तो ट्रेंड अभी भी क्रूड का नेगेटिव है। मुझे लगता है कि बाजार नीचे में 6090 और 6090 और 6010, ये दो लेवल इसके लिए नीचे संभावित रहेंगे। अब साइड में जो आज के हाई लगे, मुझे लगता है कि 6206 6210 एक अच्छा स्टेप रेजिस्टेंस बाजार में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। सेल ऑन राइज का बाजार रहेगा, परंतु जहां कहीं अगर इसमें संभावना है बाजारों में कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजार और नीचे भी संभावित हो सकता है। इसलिए क्रूड ऑयल में अभी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस मार्च वायदा में बाजार ऊपर के भाव से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंड और मोमेंटम, अगर ट्रेंड की बात करें तो बाजार का ट्रेंड भी नेगेटिव है और मोमेंटम भी नेगेटिव है, वो भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। डेली चार्ट देखेंगे तो वहां नेगेटिव मिलेगा, वीकली मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां आपको पॉजिटिव ट्रेंड और मोमेंटम दिखाई देगा। तो हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं ज्यादातर लोग, तो उसके हिसाब से हम ट्रेंड और मोमेंटम डेली चार्ट के हिसाब से ही सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ बात करें 350.80 का अभी करंट दाम चल रहा है। और यहाँ बात करेंगे बाजारों की कि बाजारों में ऊपर में 355 का एक स्टेप रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि बाजार बहुत आसानी से 355 57 का दाम बहुत आसानी से क्रॉस नहीं करना चाहिए। डाउन साइड में हो सकता है आने वाले समय में 340 333 323 तीनों भाव संभावित रहेंगे। ऊपर में कॉन्ट्रेरी ज्यादा प्ले ना करें, क्योंकि बाजार कई बार अनएक्सपेक्टेड मूव अधिक करता है। और नीचे की बात करें तो मुझे लगता है कि बाजार अभी मोमेंटम देखा जाए तो रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, 350.4। और वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करी जाए तो बेस मेटल्स में मुझे लगता है कॉपर के बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम डेली चार्ट पर दोनों ही नेगेटिव हैं। एक नीचे में अगर गिरावट की बात करें तो 856.60, और उसके नीचे अगर बात करी जाए तो 851.60, ये दो लेवल बाजारों में बहुत आसानी से संभावित रहेंगे। वहीं अगर बात करें अन्य बाजारों की, तो अन्य बाजारों में मुझे लगता है कि किसी ने मैसेज किया था कि भाई आप कॉटन कैंडी का बाजार सूचना करें। कॉटन कैंडी बड़ा इलिक्विड मार्केट है। कॉटन कैंडी 54,200 का दाम है, बहुत कम लिक्विड है, मतलब इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं, बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं अभी। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि 54,800 पर एक सप्लाई है। ट्रेंड अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, परंतु ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 54,800, नीचे में आपके 52,600, इस रेंज में बाजार ट्रेड करता रहेगा। अन्यथा बाजार में कोई बड़ी मोमेंटम की अभी संभावना नहीं है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को कोई व्यक्तिगत प्रश्न करना हो तो कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है घंटे भर में ही दे दिया जाएगा। धन्यवाद।